ब्राह्मणों का जो मुखिया है, देश भर का जो मुखिया है मोहन भागवत है। मोहन भागवत का हेडक्वार्टर नागपुर में है, आरएसएस जिसको कहते हैं। तो उसको इसीलिए घेरना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। और तैयारी पूरे देश के लगभग 32 स्टेट में ये तैयारी चल रही है और 600 से अधिक जिलों में ये तैयारी चल रही है। और कम से कम 20 लाख से ज़्यादा लोग इस बार आरएसएस हेडक्वार्टर को घेरने का काम करेंगे, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोग होंगे, बड़े पैमाने पर होंगे। और इनको सबक सिखाया जाएगा कि जब-जब आप संविधान को बाईपास करके कोई काम करोगे, तो आपको सबक सिखाया जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। संविधान के दायरे में रह करके ही आप कुछ कर सकते हो, संविधान के बाहर जाओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। साथियों को जय हिंद, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट सुभाष नागवंशी, अधिवक्ता, लखनऊ हाई कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। अभी वामसेव का अधिवेशन कटक उड़ीसा में होने वाला था, जिसको लेकर देखने को मिला कि सोशल मीडिया पर तमाम उनके कार्यकर्ता बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस के माध्यम से ये जो अधिवेशन था उसको उसके माध्यम से कैंसिल कराया गया और तमाम उसमें आरोप आरएसएस पे और बीजेपी सरकार पे लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे सुभाष नागवंशी सर, जिस तरह कार्यक्रम होना था, अधिवेशन आज तक कैंसिल नहीं हुआ, लगभग 42 अधिवेशन लगभग हुए हैं, लेकिन आज तक अधिवेशन कभी कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं, मतलब किसी सरकार ने ज़रूरत नहीं दिखाई थी, लेकिन आज की डेट में देखने को मिला अधिवेशन कैंसिल हो गया, क्या कहेंगे आप? बामसेफ और उड़ीसा के कटक में जो अधिवेशन संपन्न होने जा रहा था, वो बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन था। और इस तरह से प्रत्येक वर्ष भारत के अलग-अलग राज्यों में ये राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होते हैं। तो राष्ट्रीय अधिवेशन करने का जो मकसद है, वो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो साल भर इसके कार्यकर्ता, इसके पूर्णकालिक प्रचारक, इसके समर्थक, इसके वेलफिशर्स जो काम करते हैं, तो काम का एक राष्ट्रीय लेवल की समीक्षा होती है। वो समीक्षा के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग शिरकत करते हैं और ये 5 दिनों तक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम होता है और बहुजन समाज के ज्वलंत मुद्दों पर विषय लगाकर समाज को जागृत किया जाता है। और ये जो उड़ीसा में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जो इसको रोकने का दुस्साहस किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि वामसेफ की जागृति की वजह से अगर सबसे ज़्यादा किसी को डर है, तो वो डर आरएसएस और बीजेपी के लोगों को है, ब्राह्मणवादी लोगों को है। चूँकि वामसेफ की जो विचारधारा है, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने वाली विचारधारा है। और ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, बीजेपी, आरएसएस की जो विचारधारा है, वो समानता को नष्ट करने वाली विचारधारा है, बंधुता को नष्ट करने वाली विचारधारा है, गैर बराबरी को बढ़ाने वाली विचारधारा है, गुलामी और दासता को बढ़ाने वाली विचारधारा है। तो दोनों विचारधाराओं में एक वैचारिक टकराव है। तो उस टकराव को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण लोग डरे हुए हैं, जो कि वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रव्यापी ताकत हासिल कर ली है। उस ताकत को देख करके ब्राह्मण डरे हुए हैं। तो उन्होंने अपना डर जाहिर किया है, इसलिए उन्होंने ये काम किया है। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान मेश्राम जी ने ऐलान किया है कि जिस तरह उनके कार्यक्रम को मतलब परमिशन रद्द किया गया, हाई कोर्ट में भी गए मामला, हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि आरएसएस हेडक्वार्टर को जो है वो घेरने का काम किया जाएगा। तो किस प्रकार की तैयारी, क्योंकि आप भगवान मेश्राम के समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता हैं, किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? कितने बड़े पैमाने पर आप लोग पहुँचने वाले हैं? अ, इसके पहले भी आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर आरएसएस हेडक्वार्टर जो कि नागपुर में है, उसका घेराव किया जा चुका है। और वो घेराव इसीलिए किया गया है ताकि बहुजन समाज के लोगों के साथ देश भर में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, उन पर पाबंदी लगाई जा सके, उन पर रोक लगाई जा सके, इसलिए नागपुर के हेडक्वार्टर को घेरा गया था। परंतु घेरने के बावजूद भी वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से संविधान को बाईपास करके उसको रिलीफ नहीं दिया गया, राष्ट्रीय अधिवेशन को ना करने दिया गया, तो इसके पीछे केवल हम सामने देख रहे हैं कि ब्राह्मण लोग हैं, सामने देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, लेकिन वास्तव में पर्दे के पीछे आरएसएस और ये संघ परिवार है। तो आरएसएस संघ परिवार कौन लोग चला रहे हैं? वो सारे के सारे ब्राह्मण लोग हैं। तो यानी कि वो
वास्तव में ब्राह्मण लोग ही रोक रहे हैं और ब्राह्मणों का जो मुखिया है, देश भर का जो मुखिया है मोहन भागवत है, मोहन भागवत का हेडक्वार्टर नागपुर में है आरएसएस जिसको कहते हैं, तो उसको इसीलिए घेरना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है और तैयारी पूरे देश के लगभग 32 स्टेट में यह तैयारी चल रही है और 600 से अधिक जिलों में तैयारी चल रही है और कम से कम 20 लाख से ज़्यादा लोग इस बार आरएसएस हेडक्वार्टर को घेरने का काम करेंगे, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोग होंगे, बड़े पैमाने पर होंगे और इनको सबक सिखाया जाएगा कि जब-जब आप संविधान को बाईपास करके कोई काम करोगे, तो आपको सबक सिखाया जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। संविधान के दायरे में रह कर के ही आप कुछ कर सकते हो, संविधान के बाहर जाओगे, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है। आपने देखा होगा कि सर जिस तरह अभी सोशल मीडिया पे 1-2 वीडियो वायरल थे जिसमें मध्य प्रदेश के काफ़ी वीडियो आए जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की जो है वो पुतले दहन करने की बातें की क्योंकि मनुस्मृति के दिन मनुष्य कुछ लोगों ने मनुस्मृति दहन किया तो बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले दहन करने के लिए तो जिस तरह मनवादियों के हौसले बुलंद है और सरकार एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर को अपना गुरु मानने का काम करती है, उनके ऊपर माल्यार्पण करती है और संविधान की बात करती है, लेकिन देखने को मिलता है उन्हीं के जो समर्थक हैं वो कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं कि वो जाकर कहीं चर्च में जाकर तोड़-फोड़ कर रहे हैं, कभी बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले दहन कर रहे हैं, तो किस तरह आप इस विषय को देखते हैं सर? ये जो मध्य प्रदेश की जो घटना है या देश भर में इस तरह की कई घटनाएँ पहले भी घटित हो चुकी हैं और आने वाले समय में इस तरह की घटनाएँ और ज़्यादा बढ़ेंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये इनकी इनका जो दोहरा चरित्र है, इनका दोहरा चरित्र है, यानी कि वो बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण करने का काम करते हैं, बाबा साहब की जयकार करने का बात करते हैं, जय-जयकार करने की बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं, वो खुश हो जाएँ और खुश हो करके इनका पोलराइज़ेशन आरएसएस और बीजेपी की तरफ हो जाए। तो चूँकि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, बड़े पैमाने पर देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक हैं। उनके विचारों पर चलने वाले, उनके विचारों को मानने वाले हैं। तो जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, बाबा साहब की मूर्ति पर, बाबा साहब के उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके वो बहुजन समाज के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो हम भी बाबा साहब को मानते हैं, ऐसा मैसेज दे करके अपने खाते में एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को अपने खाते में जमा करने के लिए ये जो उनका सुनियोजित प्लान है, वो प्लान के तहत ऐसा करते हैं। दूसरी बात, अगर वो उनके मन में बाबा साहब के प्रति वास्तव में सम्मान है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उस देश के ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ, इस देश की विधायिका पर तुम्हारा कब्ज़ा है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया पर जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभों पर तुम्हारा कब्ज़ा ही नहीं है बल्कि अनियंत्रित और नाजायज़ कब्ज़ा है। तो जो अनियंत्रित और नाजायज़ कब्ज़ा है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात करता है। तो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात बाबा साहब भी करते थे और संविधान भी करता है। तो अगर वास्तव में आप बाबा साहब को मानते हो, तो देश के एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सा क्यों नहीं देते? उनको ज़मीनों में हिस्सा क्यों नहीं देते? उनको शासन-प्रशासन में नौकरियों में हिस्सा क्यों नहीं देते? उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में हिस्सा क्यों नहीं देते? इसका मतलब वो केवल दिखावा करने का काम करते हैं कि हम भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जबकि सत्यता इससे बिल्कुल अलग है। इससे हमारे लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो साथियों हमारे साथ एडवोकेट सुभाष नागवंशी सर हमारे साथ मौजूद थे जो वामसेप के कार्यकर्ता भी हैं और समर्थक भी हैं। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जिस तरह वामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन बड़े पैमाने पर लोग आधे रास्ते से लौट कर आए और बहुत सारे पैसे लग गए और इस अधिवेशन में तमाम जो शक्तियाँ थी वो लगाई गई थी वामसेप की तरफ से लेकिन उसको मतलब डिस्टर्ब किया गया प्रशासन द्वारा और आरएसएस के लोगों द्वारा। साथियों बड़े पैमाने पे बहुजन समाज को जागृत होना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह मनवादी षड्यंत्र के लोग बार-बार ऐसे तमाम कुकृत कर रहे हैं, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले दहन करते हैं, संविधान निर्माता किसी और को बता रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सर ने जो बातें कही इस पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत-बहुत समय देने धन्यवाद। के लिए। ठीक सर।